नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए भाग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। और इस प्रश्न में बच्चे कई बार बड़े भी गलती करते हैं, लेकिन आज के बाद किसी से भी कोई भी गलती नहीं होगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है भाई, भाग तो मैंने लिखा है, लेकिन अब गलती मत करना और आप भी ये गलती मत करना। तो चलिए, गलती कहां पे होती है उस प्रकार के प्रश्न मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं और आपको इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। और इस प्रश्न के उत्तर तो पहले आप मुझे कमेंट करिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि इसको हल करने के मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूं। मतलब आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। जैसे प्रश्न नंबर मैंने यहां पर ए लिख रखा है, अब इसको मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे यहां पर लिखा जाए 15 लिख रहा हूं मैं, 15 उसके बाद 30 लिख दूं, उसके बाद यहां पर 45 लिख दूं, और कंफ्यूज करने के लिए यहां पर मैं एक संख्या और लिख देता हूं। देखिए, और इसको मुझे भाग देने के लिए कहा जाए 15 से, तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं जानता हूं कि बहुत ही सरल सा प्रश्न है, लेकिन जो गलती होता है वो ये लास्ट वाला संख्या के कारण होता है, और शुरुआत में जो संख्या है उसके कारण भी होता है। कुछ लोग तो शुरुआत से ही गलत हल करते हैं, तो आप लोग इसका मुझे उत्तर जरूर बताइएगा। चलो, इसका मैं दूसरा प्रश्न भी लिख देता हूं, छोटा सा प्रश्न लिख देता हूं, सरल वाला। ये तो बड़ा वाला प्रश्न हो गया जिसमें दो अंक का लिया है। हम इसको एक अंक वाले संख्या से भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसके लिए चलो मैं यहां पर एक संख्या लिखता हूं। मान लीजिए यहां पर मैंने ले लिया 81, फिर मैंने 81 लिया और फिर 81 लिया, और इसको मुझे भाग देने के लिए कहा जाए 9 से। लेकिन भाई, इतने बड़ी संख्या को हम भाग देंगे 9 से, लास्ट में कंफ्यूजन करने के लिए, मतलब कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्या कर दिया जाए, एक संख्या, कोई भी एक और संख्या लिख दिया जाए जो 9 से छोटा है। उदाहरण के लिए यहां पर तो मैंने संख्या लिखा है, अब यहां पर मैं 8 लिख देता हूं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। निश्चित रूप से बहुत ही सरल सा प्रश्न है। अगर दशमलव में आ रहा है तो आपको दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है। तो चलिए, इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलो, पहले हम ऊपर वाले प्रश्न को बनाते हैं। इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं और इसको हम दो प्रकार से आपके सामने हल करके बताने वाले हैं। देखिए, पहला, अगर इस प्रश्न को हम बनाएं तो ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर देखिए 15 एकम 15। देखिए, मैं आपको गलत तरीका ही बता रहा हूं कि गलत तरीके से कैसे हल करते हैं। 15 एकम 15 हो गया। यहां पर बच्चा क्या करता है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे ला लेता हूं, ठीक है। ये देखिए, यहां पर क्या करेगा, 15 एकम 15। यहां पर उस बच्चे ने क्या किया, 15 से कटा दिया एक बार में। फिर यहां पर वो 2 अंकों की संख्या देखता है, जबकि उसको 2 अंकों की संख्या अभी नहीं देखना है। फिर ये बच्चा क्या करता है, 15 दूनी 30। फिर यहां पर देखो, फिर 2 अंक का संख्या देखा, 45 दिखा, 15 तिया 45। यहां तक तो उसने हल कर दिया। अब यहां पर संख्या छोटा हो गया तो क्या करता है, दशमलव लगाता है और इसमें शून्य बढ़ाता है और क्या करता है, 15 चौक 60। तो क्या इसका उत्तर जो है इतना आएगा? निश्चित रूप से ये बिल्कुल गलत उत्तर है। जी हाँ दोस्तों, तो भाग देने का कौन सा नियम है जिसका हमने पालन नहीं किया? तो भाई मैं आपको बता रहा हूं, हमने इसमें भाग देने का नियम का पालन किया ही नहीं है। भाग देने का नियम जो है वो ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, हमें वो नीचे में संख्या कितने अंकों का हो, हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्या को एक एक करके भाग देंगे। भाग देने का मतलब क्या होता है, अगर यहां पर 1/5 है, इसका मतलब क्या है, ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे की संख्या बड़ी है। मतलब इस एक को हमें क्या करना है, 5 भाग में बांटना है। इसका मतलब तो यह है, अगर ये 1/12 होता, अगर ये 2 अंकों का होता ना, तब भी हम क्या करते, एक को 12 भाग में बांटते। मतलब हम क्या करेंगे, ऊपर में संख्या कुछ भी हो उसको हम एक एक करके भाग देंगे, मतलब एक एक संख्या को भाग देंगे, चाहे नीचे में 2 अंक का हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आप क्या करिएगा, 15 एकम 15, अगर आपको 15 का पहाड़ा याद है तो 15 एकम 15 करेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहां पर आप पहला 1 अंक लेंगे। हालांकि आप शुरुआत में 2 अंक लेकर हल करते हैं और वो गलत नहीं होता है, लेकिन नियम है कि आप शुरुआत को देखिए, शुरुआत में 1 है जो कि 15 से छोटा है, तो भाग नहीं जा रहा है, तो आपको 0 बार भाग देना था। अब ये 2 अंकों की संख्या हो गया है। अब ये इस नियम का अगर आप पालन करके हल करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगा। देखिए, 15 एकम 15, अब 2 अंकों का बन गया ना, तो 15 एकम 15 करेंगे। अब हमने शुरुआत में जो नियम लगाया है ना, कि अब देखिए, अब हमारे पास 1 अंकों की संख्या आया है 3, जो कि 15 से छोटा है, तो भाग नहीं जाएगा, तो 15 शून्य हम शून्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम 2 अंकों की संख्या बनाएंगे, तब ये 30 होगा, तब ये 15 दूनी 30 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, तब ये 15 दूनी 30 हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये 1 अंकों की संख्या हो गया है,
जो भाग नहीं जाएगा। तो फिर 15 शून्य हम शून्य करेंगे फिर यहाँ पर, फिर अब ये 2 अंकों का हो गया, तब हम भाग देंगे 15 तिया 45। यहाँ पर देखिए अब 15 तिया 45 हुआ। अब यहाँ पर 6 जो है ध्यान दीजिए, एक अंकों की संख्या है जो 15 से छोटा है, भाग नहीं जा रहा है, तो यहां पर आपको दशमलव नहीं लगाना है भाई। 15 को आप भाग दे रहे हैं 6 से, भाग नहीं जा रहा है, तो 15 शून्य हम शून्य करेंगे ना, तब क्या करेंगे, एक अंक था, अब आप दशमलव लगाएंगे, अब आप यहां पर दशमलव लगाएंगे, तब आप यहां पर शून्य बढ़ाएंगे, ठीक है। तब क्या होगा, 15 चौक 60। अब ये आपका उत्तर हो गया है। अब हम ये जानते हैं कि सामने अगर शून्य है उसका मतलब तो नहीं है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 0 2 0 3 0 और 0.54। तो दोस्तों ये देखिए परफेक्ट उत्तर है। अब इसको आप चाहे तो अपने पास मोबाइल होगा ना, थोड़ा सा मोबाइल उठाइए या फिर कैलकुलेटर उठाइए और इसको कैलकुलेशन करके देखिए, उत्तर इतना ही आएगा। चलिए इसको मैं भाग जो हम करते हैं उस विधि से भी आपको हल करके बता देता हूं, ताकि आपको क्लियर हो सके कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर 15 लिया था, फिर 30 लिया था, फिर 45 लिया था, और कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूज करने के लिए लास्ट में 6 लिख दिया था। और इसको जब हम इस प्रकार भाग देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2 अंकों का है ना, तो यहाँ से हम 2 अंक लेते हैं, है ना। अब देखिए आपको समझ आएगा, जब ये 15 एक कम 15 कर रहे थे, अब हम शून्य से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो 15 एक कम 15 हो गया, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये पूरा कट गया ना। अब यहाँ पर संख्या उतारने का नियम तो केवल एक अंकों का है, एक अंक ही उतारेंगे, तो यहाँ से हम एक संख्या ही नीचे लाते हैं। ये देखिए हमने एक संख्या नीचे लाया। अब ये संख्या क्या है, छोटा है, किससे, 15 से, भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, शून्य बार देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, शून्य आएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 3 ही आएगा। अब एक डिजिट हम फिर से यहाँ पर ला रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आया, शून्य आया। अब ये कितने अंकों का हो गया, 2 अंकों का हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 दूनी 30। ये देखिए 15 दूनी 30, और इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर फिर कुछ भी नहीं बचा। अब यहां से हम केवल एक संख्या उतारेंगे। देखिए हम केवल एक संख्या उतार रहे हैं, मतलब एक एक संख्या को भाग दे रहे हैं, तो यहां पर भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि 15 से फिर क्या है, 4 जो है छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, शून्य बार देंगे, तो यहां पर शून्य आएगा, माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यहां पर कितना आएगा, 4 आएगा। एक अंक हम यहां पर फिर उतारेंगे, तब ये 45 होगा। फिर क्या करेंगे, ये 15 चौक है ना, सॉरी 15 तिया 45 होगा, तब यहाँ पर 15 तिया 45 करेंगे। ये देखिए 45, अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, फिर से यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मतलब शून्य बचा। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और आपको बता रहे हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने जो कंफ्यूज करने के लिए जो संख्या लिया था, कौन सा संख्या लिया था, 6। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास केवल वही संख्या बच गया है 6, ठीक है, ये 6 बचा है। अब 6 जो है 15 से छोटा है, भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहां पर शून्य बार भाग देंगे, तो यहां पर आ जाएगा शून्य। अब देखिए घटाएंगे तो 6 ही आएगा। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर दशमलव लगाएंगे। जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम एक शून्य क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, एक शून्य लिख सकते हैं। अब ये कितने बार जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा। देखिए 15 चौक 60 हो रहा है, घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब शेषफल नहीं बचेगा, तो ये हमारा उत्तर आ गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि भाग की संक्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाने की आवश्यकता होती है। अब दूसरा प्रश्न मैंने क्या लिखा था, यहां पर मैंने 81 लिखा था, फिर 81 लिखा था, फिर 81 लिखा था। इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए मैंने लास्ट में 6 या 7 कुछ भी संख्या लिख दिया था, या 8 लिख दिया था। आप कुछ भी संख्या लिख सकते हैं जो 9 से छोटा है ना। यहां पर आप 7 8 कुछ भी संख्या, छोटा संख्या लिख दीजिए। चलो मैं यही ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मुझे भाग देना है, तो बच्चा यहां पर क्या गलती करता है, देखिए वो 9 एक कम 9 यहां पर करेगा। देखिए 9 एक कम 9 करता है, फिर वो इसको देखता है तो फिर यहां पर वो गड़बड़ी करता है, वो 2 अंक, देखिए उसको सरल से 81 दिखाई देता है। ऐसा गलती उसको नहीं करना है, तो उसको आप केवल ये सिखा दीजिए कि भाई जब भी आप भाग देते हैं तो एक एक डिजिट को भाग दीजिए, एक एक संख्या को लेकर के भाग दीजिए, उससे जिंदगी में कभी भी गलती नहीं होगा भाग की संख्या पर। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, 9 निया 81, यहां पर देखिए 9 निया 81 करा, तो बच्चा फिर यहां पर देखते हैं 9 निया 81 करेगा, फिर यहां पर 9 निया 81 करेगा। अब यहां पर क्या करता है, वो क्या करेगा, यहां पर दशमलव लगा के शून्य बढ़ाएगा तो 60 हो जाएगा, तो 9 पंचे 45 और 9 6 का 54 करेगा, मतलब वो दशमलव 6 लाएगा, इतना उत्तर लाएगा, जो कि क्या है, गलत है। यहां पर उसने क्या गलती किया, अगर गलती करता है तब की बात है भाई, मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा गलती ना करे, इसलिए इस प्रकार की वीडियो में बनाते रहता हूं, ताकि भाग की संख्या में कभी भी कोई भी गलती
ना हो। उदाहरण के लिए इस प्रश्न को मुझे बनाना है तो मुझे पता है कि 9 एक कम 9 तो करूंगा, लेकिन यहां पर देखिए 8 जो है छोटा है, भाग नहीं जाएगा तो हम शून्य बार भाग देंगे। अब ये 2 अंकों का बना तो 9 या 81 करेंगे। उसी प्रकार आगे गए तो यहां पर 8 फिर से छोटा संख्या है 9 से, तो ये फिर शून्य बार जाएगा, तब ये 2 अंकों का बनेगा, तब 9 या 81 करेंगे। फिर ये 1 अंकों की संख्या है जो छोटा है 9 से, इसलिए यहां पर भाग नहीं जाएगा, शून्य बार जाएगा। फिर यहां पर 2 अंकों का हो गया, 9 या 81 जाएगा। अब हो गया, समझ आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर जो संख्या दिख रहा है वो छोटा है, तो हमें शुरुआत में तो भाग देना ही है, शून्य से ये भाग चला जाएगा, नहीं गया, 6 बचा। अब दशमलव लगाएंगे, शून्य करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 9 6 का कितना हो जाएगा, 9 6 का यहां पर कर देंगे हम 54, तो यहां पर 9 6 का 54 तक। तो हमें पता है कि सामने के जीरो को नहीं लिखना है, तो 909090 और 6, तो ये इसका फाइनल आंसर। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। रुकिएगा, अभी मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं भाई, इस प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट भी करना है। उदाहरण के लिए मैं छोटा सा सरल सा प्रश्न ले रहा हूं। चलो इसको मैं इस प्रकार नहीं लिखता हूं, मैं इस प्रकार लिखता हूं। अगर मुझे 5 दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है और 20 दिया है, और यहां पर दे दिया है 4 लास्ट में, और इसको सिंपल सा भाग देना है 5 से। निश्चित रूप से अगर आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो इसको कॉपी पेन में बनाकर जरूर देखिएगा, ताकि आपको भाग की संक्रिया पूरा क्लियर हो जाए। और आप एक पालक है तो बच्चों को इस प्रकार के गणित जरूर दीजिएगा। उदाहरण के लिए आप क्या कर सकते हैं, 816 इस प्रश्न को भाग देने के लिए दीजिए बच्चों को। बच्चे अगर गलती नहीं करते हैं तो आपके बच्चा जो है भाग की संक्रिया को बिल्कुल सही तरीके से सीखा है। और बच्चा जो है यहां पर गलती करता है, मान लीजिए बच्चा गलती करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा वो बच्चा क्या गलती करेगा, यहां पर 4 दूनी 8 करेगा, यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा, यहां पर 16 को एक ही बार में उतार देगा, फिर क्या करेगा 4 चौक 16 करेगा। और अगर ऐसा करता है आपका बच्चा तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर 24 उत्तर नहीं आएगा। क्योंकि अगर वो यहां से एक एक अंक को उतारता, ध्यान दीजिएगा, अगर वो एक एक अंक को उतारता तो यहां पर कितना आता, ये शून्य बार जाता, मतलब यहां पर शून्य लिखते, 1 आता, फिर 6 करते, फिर यहां पर 4 चौक 16 आता है ना, 4 चौक 16 तब आता। फिर कहने का मतलब यहां पर 16 कब आया, ये कटमट कब हुआ, जब ये उत्तर कितना आ रहा है, 204 आ रहा है। तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के प्रश्नों को बनाकर जरूर देखिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो भाग की संक्रिया को पूरा क्लियर कर देता है। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।